Hello everyone, welcome back to K Grow channel by Nirmal Gupta. Students, today we solve English worksheet for class 10th, worksheet number 37. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also 29th September 2020. So let's start today's worksheet. बच्चों, congratulations, this year many of you have turned 16. उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स जो इस साल 16 ईयर्स के हुए हैं. 16 हैप्पी बर्थडे. बच्चों जो 16 ईयर्स के हो गए हैं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू. और जो अभी होने वाले हैं, इन एडवांस हैप्पी बर्थडे टू यू. कॉन्ग्रेचुलेसन्स. A student should be able to choose what he wants to be in life by the age of 16. बच्चों आज की वर्कशीट में आपको बताया गया है कि ए स्टूडेंट, एक छात्र को, ए स्टूडेंट शुड बी एबल, इस योग्य हो जाना चाहिए दैट वॉट ही वॉन्ट्स टू बी इन लाइफ, कि वो अपने जीवन में क्या बनना चाहता है, उस चीज़ को वो डिसाइड कर ले बाय द एज ऑफ 16 ईयर्स की एज तक वो इस बात को डिसाइड कर ले कि उसे अपनी लाइफ में क्या बनना चाहिए. दिस इज़ टर्म्ड एज चूजिंग योर कैरियर. ये जो टर्म है मीन्स ये जो चूजिंग करने का है, इससे क्या बनेगा, आपका कैरियर बनेगा. बिल्ड योर ओन ड्रीम्स, अपने खुद के ड्रीम्स बनाओ. और समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स, आप अपने ड्रीम बनाओ, अदरवाइज कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपने ड्रीम में शामिल कर लेगा. बच्चों यहाँ पर आप बहुत सारी इमेज देख सकते हैं. उसमें देख सकते हैं आप सभी अलग अलग प्रोफेशन के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर. ठीक है, तो आप इसे देख के समझ सकते हैं कि आपको जब आप 10th क्लास ओवर हो जाती है, आपकी कंप्लीट हो जाती है, 11th में आते ही आपको अपना करियर चूज़ करना होता है. ठीक है, आपको चूज़ कर लेना चाहिए. तो देखिए इसमें, इफ़ यू वांट टू चूज़ योर करियर बाय चॉइस, यदि आप अपना करियर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहते हैं, एंड नॉट बाय चांस, और बाय चांस नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि डॉक्टर बन गए, बाई चांस बन गए, नहीं, बाई चांस टीचर बन गए, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज़ कर लेना चाहिए. यू मस्ट स्टार्ट नाउ. अब देखिए यहाँ पर मस्ट का यूज़ किया गया है. यू मस्ट स्टार्ट नाउ मीन्स तुम्हें इस बारे में अभी से सोच लेना चाहिए. Here are some career options. यहाँ पर कुछ कैरियर ऑप्शंस दिए हुए हैं. यू कैन स्टार्ट. अब यहाँ पर देखिए कैन का यूज़ किया गया है, यहाँ पर मस्ट मॉडल का यूज़ किया गया है. ठीक है, तो मस्ट का मतलब है कि कंपलसरी है आपके लिए, कि आपको अब सोच लेना ही चाहिए. और यू कैन स्टार्ट डिस्कवरिंग मोर अबाउट देम, और जो तुम अपने करियर में बनना चाहते हो, ठीक है, जो तुमने डिसाइड किया है उसके बारे में तुम्हें बहुत अधिक डिस्कवर कर लेना चाहिए. आप देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं बहुत सारे. फॉर एग्जांपल टीचर, डाइटिशियन, टेक्नीशियन, इंडियन आर्मी सर्विसमैन, कॉल सेंटर वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, इंजीनियर, क्लर्क, बैंकर, हॉस्पिटल स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डॉक्टर. तो बच्चों आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं. आप इन सभी में से जो भी आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, तुम्हें उस बारे में अभी से सोच लेना चाहिए. ठीक है बच्चों, ये आपके लिए मस्ट है, कंपलसरी है कि आपको अभी से सोच लेना चाहिए. यू हैव प्रैक्टिस्ड मॉरल्स मस्ट इन द प्रीवियस वर्कशीट. आप बच्चों आपने प्रीवियस वर्कशीट में, पिछली वर्कशीट में आपने मस्ट मॉडल के बारे में पढ़ा था. हियर आर 2 मोर मॉडल्स. आज हम 2 और मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैन एंड शुड. कौन कौन सी मॉडल्स हैं, कैन एंड शुड. अब बच्चों देखो कैन का यूज़ कहाँ किया जाता है. कैन इज़ यूज्ड फॉर शोज एबिलिटी. कैन क्या शो करता है, एबिलिटी मीन्स आपकी योग्यता, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, इतनी एबिलिटी है. आपकी एबिलिटी को शो करने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, कौन सी मॉडल यूज़ की जाती है, कैन. पॉसिबिलिटी संभावना के लिए, परमिशन एंड पावर, परमिशन के लिए और पावर के लिए कौन सी मॉडल से यूज़ की जाती है, कैन. नेक्स्ट है शुड. शुड इज़ यूज टू गिव एडवाइस. बच्चों एडवाइस मीन्स सलाह. शुड का यूज़ कहाँ किया जाता है, सलाह देने के लिए. ठीक है, इज़ यूज टू गिव एडवाइस. टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के लिए, कृतज्ञता के लिए.
प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, एक्सपेक्टेशन ऐसी एक्सपेक्टेशन रखने के लिए, और टू एक्सप्रेस अ कंडीशनल मूड या कंडीशनल मूड को एक्सप्रेस करने के लिए हमें कौन से मॉडल्स का यूज़ करना चाहिए? शुड का। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कैन और शुड। बच्चों आपको यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, आपको उसमें फिल करना है कैन या शुड का। ठीक है, नाउ यू रीड सेंटेंसेस एंड फिल मॉडल्स अकॉर्डिंग टू सेंस। अब यहाँ पर आपने अभी पढ़ा कि कैन का यूज़ किसके लिए किया जाता है? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड पावर के लिए। और शुड का यूज़ किस लिए किया जाता है? गिविंग एडवाइस, ऑब्लिगेशन, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन एंड एक्सप्रेसिंग कंडीशनल मूड। तो जहाँ आप जिस सेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे सेंटेंस को, उसके अकॉर्डिंग आपको मॉडल्स यूज़ करनी है। तो फर्स्ट सेंटेंस है इसका, देखिए, यू डैश चूज एनी कैरियर, यू डैश चूज एनी कैरियर। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? आपको अपने कैरियर चूज कर लेना, आप चूज कर सकते हैं। तो यू कैन, यहाँ पर आएगा कैन। ठीक है बच्चों, यू कैन चूज एनी कैरियर, तुम कोई भी कैरियर चूज कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, है ना। इट्स योर अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना कैरियर चूज कर सकते हैं। बाय द एज ऑफ 24, बाय द एज ऑफ 24 वन डैश बिकम इंडिपेंडेंट इन टर्म ऑफ अर्निंग। मीन्स एक व्यक्ति को अर्निंग के मैटर में स्वतंत्र हो जाना चाहिए, है ना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है बच्चों? ये आपको एडवाइस दी जा रही है। तो वन के साथ आएगा यहाँ पर शुड, वन शुड। ओके, वन शुड become independent in term of earning, earning while learning, earning while learning dash also be an option। लर्निंग करते समय, पढ़ते समय अर्निंग करना, ये भी आपका एक ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आएगा कैन। ठीक है, कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। दिस मीन्स दैट you can take up a part-time job while you continue to study। मीन्स आप अपने जब स्टडी कर रहे हैं तब आप एक जॉब को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। You dash start exploring the options now। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो you should start, यहाँ पे आएगा should। You should start exploring the options now। Ask yourself which subjects you dash perform better in। अब खुद से आपको पूछना है कि आप कौन से फील्ड में, कौन से सब्जेक्ट में बहुत बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ आपकी एबिलिटी शो की जा रही है ना। तो यू कैन परफॉर्म बेटर इन वॉट यू डैश डू बेस्ट, जिसमें तुम सबसे अच्छा कर सकते हो। किस में कर सकते हो? तो ये क्या है? तुम्हारी एबिलिटी है ना। वॉट यू कैन डू बेस्ट, यू कैन डू बेस्ट अकॉर्डिंग यू, तुम्हारे अनुसार। यू डैश चूज सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस नेक्स्ट ईयर, तुम्हें नेक्स्ट ईयर अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। बच्चों अभी आप 10th क्लास में हो, जब आप 11th में आएंगे तो जैसा आप डिसाइड करेंगे, जैसी आपके अंदर एबिलिटी है, आप उसके अकॉर्डिंग, जिस फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं अपने, आप उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। ठीक है, तो यू शुड चूज़, तुम्हें करने चाहिए। यू शुड चूज़ सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस नेक्स्ट ईयर, तुम्हें नेक्स्ट ईयर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए। यू डैश बी श्योर अबाउट योर ऑप्शंस एज चूजिंग अ करियर इज़ अ मेजर डिसीजन। यू डैश बी श्योर, तुम्हें निश्चित होना चाहिए अबाउट योर ऑप्शंस, कि तुम्हारे कौन से ऑप्शंस हैं जहां तुम अपने करियर को चूज़ कर रहे हो, है ना, जो तुम्हारी लाइफ का बहुत ही मेजर डिसीजन है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यू शुड, तुम्हें करना चाहिए। यू शुड बी श्योर अबाउट योर ऑप्शंस बाय चूजिंग अ करियर इज ए मेजर डिसीजन। यू डैश ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रयास कर सकते हो, है ना। तो ये क्या है?
ये पॉसिबिलिटी है, आपको जॉब मिल भी सकती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैन का यूज़, यू कैन ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स गेटिंग ए जॉब। यू डैश स्टार्ट थिंकिंग ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एफिशिएंसी। तुम्हें अपनी लैंग्वेज एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, शुड, you should start thinking on improving your language efficiency. You dash successfully clear any competitive exam if you stay updated about the latest news. You can dash सक्सेसफुली क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तुम कर सकते हो, तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सक्सेसफुली क्लियर कर सकते हो। यू कैन क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इफ़ यू स्टे अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़। अगर तुम उसके लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में खुद को अपडेटेड रखोगे तो। यू डैश मेक नोट्स ऑफ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तुम्हें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में नोट्स बना लेने चाहिए। तो यू शुड मेक नोट्स ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड कीप रिवाइजिंग इट रेगुलरली। और उन्हें नियमित रूप से रिवाइज करना चाहिए। फिजिकल फिटनेस डैश ऑल्सो बी ए मैटर ऑफ कंसर्न। फिजिकल जो फिटनेस होती है वो भी उसमें एक कंसर्न होती है, ठीक है। तो फिजिकल फिटनेस शुड ऑल्सो बी, फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस शुड ऑल्सो बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। ईट हेल्दी फूड। योर डेली रूटीन डैश इंक्लूड एटलीस्ट 1 hour ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे। और तुम्हें अपने जो प्रतिदिन की एक्सरसाइज है उसमें कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज को ऐड कर लेना चाहिए। जो तुम्हारा डेली रूटीन है उसमें तुम्हें 1 घंटे की एक्सरसाइज ऐड कर लेना चाहिए। तो इसमें यहाँ ऑप्शन आएगा यू शुड। ओके, तो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द होल वर्कशीट वेरी वेल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वंस। सो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।